रावलपिंडी कमेटी चौक में मौजूद है। हकीकी आज़ादी मार्च का आज तीसरा दिन है जो कि रावलपिंडी में रज़ाकाराना तौर पर जो है वो गिरफ्तारियाँ दी जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक शहरी मौजूद है, आइए से जानते हैं। जी भाई, कैसे जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज पूरा पाकिस्तान को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी अवाम एक जुनून और जज्बे वाले अवाम है, इसलिए हम इम्पोर्टेड हुकूमत को दिखाना चाहते हैं कि आए अब ये हथकड़ी लगा कर जेलें भरें ताकि इंसाफ और क़ानून पाकिस्तान में मिले। हर शहरी को कानून और इंसाफ की, हर शहरी और कानून के इंसाफ। आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं इमरान खान की हकीकी आज़ादी के लिए? जी भाई, हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं और आए हैं इस मौके पर। जितना गिरफ्तारी हम दे सकते हैं आ जाए, हम गिरफ्तार करने के लिए अपने आप को तैयार हैं। इमरान खान के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, आम इंसाफ के खातिर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में महंगाई की, इलेक्शन नहीं करवा रही, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? और आज की जो गिरफ्तारियों का तीसरा रोज़ है, उस पर क्या पैगाम देंगे इमरान खान? इंशाल्लाह हमारा लीडर ने हमें कॉल दिया, तो इंशाल्लाह हम गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ आए। मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ, ठीक है ना। आप गिलगित बल्तिस्तान से मैं अपने खर्चे पर आया हूँ। हमारा लीडर ने हमें कॉल दिया, इंशाल्लाह हम गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं। हमारा लीडर का इंशाल्लाह एक बाल भी नहीं बिगाड़ सकते हैं ये लोग। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तब तक हम एहतजाज हमारा ये जारी रहेगा। जेल से क्यों आए हैं, क्यों गिरफ्तारी देना चाहते हैं? खान के लिए हम आए हैं, ठीक है, सच के खातिर आए हैं और हम हक के खातिर आए हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान आएंगे तो मुल्क को भी, हालात को बेहतर कर लेंगे? इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये आए थे महंगाई मुकाने के लिए, इन्होंने तो डॉलर को डबल कर दिया। अच्छा, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं इन्होंने डबल कर दिया, इसलिए हम निकले हैं। इंशाल्लाह हम अपना आज़ादी लेकर रहेंगे इनसे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रावलपिंडी की आवाम जिस बड़ी तादाद में निकली है, कि आप इस मुतमिन है कि आवाम एक बड़ी तादाद में निकले हैं, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला हम ये हक, अपना हक लेकर रहेंगे। इनके साथ जो रजीम चेंज जो इन्होंने किया है इसके खिलाफ हम निकले हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन का ऐलान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा धरने। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि मैंने बंदोबस्त किया हुआ है, ये लोग आए गिरफ्तारियाँ मैंने सीनियर लीडरशिप के लिए कितनी करनी है। इमरान खान और बुशरा मलिका पर भी FIA को भेज दिया गया, वहाँ भी गिरफ्तारी। इस पर क्या मौक़िफ़ है अवाम का? हम राना सनाउल्लाह को यही कहते हैं, यहाँ आए, यहाँ देखे राना सनाउल्लाह जो है उसको हम मुँह से घसीटेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे से एक मजमा गए वो पहले जो 70 बंदे गए वो अपनी मुँह से घसीटेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे से एक मजमा गए वो पहले जो 70 बंदे गए वो अपनी जमानत करा रहे हैं, बारे भी कोई पूछो ना भाई को। जी मैं जो पहले जो 70 लोग हैं जो अपनी जमानतें करवा रहे हैं, वो कहने इसके बारे से पूछे तो कह रहे हैं जी सानू छाड़ दियो, साढ़े को गलती हुई है, असी नहीं जाना चाहते, तुम्हारी मेहरबानी है। आपकी राय डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक मजदूर शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे आज के? सर, आपने वो राना सनाउल्लाह के बारे में बात की थी, तो वो FIA या जो भी एजेंसियाँ हैं वो इसलिए हैं कि आवाम की मदद के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये बैन तो इसलिए तो हाँ, थोड़ा सा साइड पे। तो ये जो एजेंसियाँ FIA हो या ISI वगैरह, ये सब इसलिए होती हैं ताकि आवाम को सहूलियात, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, आवाम को प्रोटेक्ट किया जाए। ये इसलिए नहीं होती कि राना सनाउल्लाह के बाप की एजेंसियाँ या किसी की भी ना, ये क्योंकि हम लोग आवाम टैक्स देती है तो ये लोग तनख्वाहें लेते हैं। आप इमरान खान को क्या मैसेज दें, क्योंकि आपके ये वीडियो इमरान खान भी देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? ये मैं इमरान खान साहब को और चौधरी परवेज़ इलाही को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं भी गुजरात से हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही मेरा ताया है, शुजात हुसैन हमारे चाचे परदादे ने, तो मैं इसलिए मेरा गला ख़राब है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अवाम तंग है इस हुकूमत से। पहलवान साहब रो रहे हैं कि पेट्रोल महंगा, सस्ती। ये कौन सा वज़ीर ख़जाना इन्होंने? इमरान खान का दौर अच्छा था या ये मौजूदा PDM का दौर अच्छा है? सर, आजकल लोग रो रहे हैं, लोग बहुत तंग है, मगर वो क्या गरीब बंदा मजबूर है, वो बेंच अपने बच्चों को पाले के इनकी गांड मारे। तो हमारे से एक यंग भी नाज़रीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के जो हकीकी आज़ादी मार्च जेल बढ़ोतरी का तीसरा रोज़ है?
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारे जेल बरो तहरीक को कवरेज दे रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जो जेल बरो तहरीक का खान साहब ने ऐलान किया, इसका मकसद, असल मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ये जो PDM का टोला था, ये महंगाई छुपाने के लिए हर एक को एक एक करके हमारे PTI के कारकुनों को जेल में डाल रहा था। उसका मकसद था कि ये हमारे अंदर खौफ व हरास फैलाएं, ये हमें डराएं कि ये लोग घर से बाहर निकलें। तो खान साहब ने जब ऐलान किया कि एक ही दफ़ा सबको जेल में डाल दें, अगर जेल में डालने से आटा सस्ता होता है, पेट्रोल सस्ता होता है, तो हम हाजिर हैं, आएँ जेलों में डालें। अगर उससे आप लोगों का मकसद होता है, आसानी होती है, उसमें महंगाई कम होती है, तो हम हाजिर हैं जेल में जाने के लिए। हम जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर जेल जाने से आसानी होती है, उसमें महंगाई कम होती है, तो हम हाजिर हैं जेल में जाने के लिए। हम जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर जेल जाने से महंगाई कम होती है तो हमारी जान भी हाजिर है इस चीज़ के लिए। हम इस मुल्क को बचाने के लिए जेल जाने तो क्या, अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो खौफ का बुत ये फिराना चाह रहे थे, जो हमें डराना चाह रहे थे जेलों से, तो भाई जेल तो बहुत छोटी चीज़ है, जेल में जाना कौन। आप क्या मैसेज देना चाहिए इमरान खान साहब को कि उनकी भी गिरफ्तारी और उनकी अहलिया की भी गिरफ्तारी भी की जा रही है, उसके लिए भी FII की टीम जो है लाहौर रवाना होगी, उस पर क्या कहेंगे? अगर इन लोगों ने, ये तो इमरान खान के बगैर इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो रहा है, लाहौर देख लें, पेशावर देख लें, पिंडी देख लें, इतना बड़ा मजमा अगर सिर्फ इमरान खान की कॉल पे इकट्ठा हो रहा है, तो सोचें जिस दिन इन लोगों ने इमरान खान को हाथ डाला तो फिर इन लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इन लोगों को बड़े बड़े महलों में से घसीट के रोडों पे हम लोग ना लाए तो हमारा नाम भी इमरान। नाज़रीन, जैसा कि नौजवानों का आप जज्बा देख रहे हैं, हम ख़वातीन से भी जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं। अभी आपको मज़ीद भी अपडेट देते रहेंगे। सरदार तिब खान के साथ रहिए। बंद कर भाई, आपने मेरा नंबर इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं रिजवान गलज़ई साहब, उनसे जानना चाहूँगा कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में एतराज़ात लगाए हैं PDM हुकूमत की जानिब से, उस पर इनके क्या ख्यालात और उनका क्या तजज़िया, सर क्या कहेंगे? देखिए, जो एतराज़ात उठाए गए आज, एक तो वो एक्सपोज हुआ मामला कि फ़ारूक एच नाइक ने ये जस्टिस जमाल मंदू खेल का जो इख्तलाफी नोट था वो अपने दलाइल का हिस्सा बनाया। तो चीफ़ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप तक ये कैसे पहुँचा है। तो सवाल ये है कि अभी अदालती रिकॉर्ड का वो हिस्सा नहीं बना था और वो PDM के वकील के पास कैसे पहुँचे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। और जो कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से, तो उसमें एक बहुत बड़ा तनाज़ा ये भी ऐड हुआ है। रिजवान भाई, मुझे लास्ट ये बताइएगा कि आज तीसरा दिन है, पिंडी कमेटी चौक में हम मौजूद हैं, तो कैसे देखते हैं कि आज कारकुनान जिस बड़ी तादाद में निकले हैं, क्या इस तरह PDM वाली जो पेड लोगों को लाते हैं उसमें और PTI में के कारकुनान में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखिए, PTI कारकुनान हम देख रहे हैं, लाहौर में भी निकले हैं, पेशावर में भी निकले, आज पिंडी में भी लोग काफ़ी तादाद में निकले हैं। तो लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। और पुलिस कभी कहती है कि गिरफ़्तार नहीं करना, कभी कहती है कुछ लोगों को, उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार करती है। तो पूरा मुल्क शायद ना सही है, पूरी पार्टी ना सही, लेकिन एक बड़ी तादाद अवाम की निकल रही है, लोग जेल बरो तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। और ये हमने इससे पहले अभी जो पिछले जितनी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें इस तरह के मनाज़िर हमने नहीं देखे। तो ये एक चीज़ है, तहरीक, इसी तहरीक का नाम ही होता है कि इसमें ओवरनाइट आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो इमरान खान की तहरीक के मुख्तलिफ मराहिल थे, अब जो जेल बरो तहरीक तक आ गया है और अभी तक उनको अपना मकसद तो वो अचीव नहीं कर सके, लेकिन पार्टी को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हो रही। लास्ट ये बताइए कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब को जो है तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लेगी FII लाहौर की जो रवाना हुई है टीमें? देखिए, कोशिश तो पूरी है कि इमरान खान को नायल किया जाए, ना हुकूमत इमरान खान को गिरफ़्तार करेगी, ना इसके अलावा कोई करेगी। उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि इमरान खान को नायल किया जाए और उसके लिए उनको वक्त चाहिए। 3-4 महीने लगते हैं केस को डेवलप होने में, और वो उसका वक्त गेन करना चाहती है और इलेक्शन से पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहती है। इमरान खान ने इस प्लान में जो एक रुकावट डाली, वो अपनी असम्बलियाँ तोड़ कर उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाने। अब इलेक्शन 90 दिनों के अंदर करवाने या नहीं करवाने, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। तो अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे। थैंक यू रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं PTI की साबका MP हैं और रावलपिंडी की। इनसे जानते हैं कि आज जो जेल बरो तहरीक का तीसरा रोज़ है, उस हवाले से क्या इनके जज्बात और जो अवाम जिस बड़ी तादाद में निकली है उस हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था जेल बरो तहरीक का, तो उसके लिए हमारे तमाम कारकुन और लीडरशिप भी अभी रास्ते में सब आ रहे हैं और आज इंशाल्लाह ताला गिरफ्तारियाँ देंगी। यहाँ से पिंडी में से हमारे जितने MPs हैं, MNAs, मिनिस्टर्स और प्लस 200 तकरीबन हमारे
कारकुन है जो आज यहाँ पे गिरफ्तारी। विमेन विंग की हमने देखा कि यहाँ बड़ी तादाद रावलपिंडी में मौजूद है। इससे पहले हम माजी में देखते इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। इसकी क्या वजह हुई है कि तंजीम साजी आपकी बेहतरीन थी ये कि जो लोग बड़ी तादाद में और ख़वातीन जिस बड़ी तादाद में, बुज़ुर्ग लोग भी हमने देखा है, माजूर लोग भी इस तहरीक में शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आवाम में जो इमरान खान ने शऊर बेदार किया है उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इमरान खान ने बाशऊर बना दिया ख़वातीन को, बूढ़ों को, बच्चों को। आप देखें यहाँ पे ये जितने जो लोग हैं ना, हम इनको नहीं जानते हैं। ये कोई हमारे ओहदेदार नहीं है, ये आम लोग हैं और ख़ुद से आए हैं। ये यहाँ पे खड़े हो गए, आप इनको पूछें ये कौन है, हम नहीं जानते इनको, लेकिन दुनिया खुद से निकल रही है क्योंकि इमरान खान ने शऊर पैदा कर दिया है और खौफ का बुत तोड़ दिया। अब ये खौफजदा नहीं है, ये सब लोग आके खुद से कह रहे हैं हमें कि हमने भी गिरफ़्तार होना है और गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। ये माजूर है, आप आ जाए मेरे साथ आ जाए। हाँ, तो ये देखें, ये एक माजूर हैं, ये भी आए हुए हैं। इसी तरह हर तबका फ़िक्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमने इनको बुला के नहीं लाया घरों से, हमने तो अपने लिए अनाउंस किया था कि हमारे अपने जो कारकुन हैं और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पे गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जो बाकी दुनिया आई हुई है वो आम लोग हैं और ख़ुद से आए, इमरान खान के लिए आए। मैडम क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से होकर आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि जो हुकूमती जो वकला हैं उन्होंने जो है इसको एतराज़ात को जो है वो एतराज़ात लगा दिए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मज़ार नकवी साहब के, इनके होते हुए हम फैसला कबूल नहीं करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? इनको देखिए, पहले ज़ेबा बख्तियार साहिबा जो जज हैं उनके लिए कुछ बात कह दी थी, खान साहब ने बात भी नहीं कही थी। एक बात कहा था कि इस तरीके से ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाती है। मरियम बीबी को आपने देखा ललकार के चीफ जस्टिस को और सबको ललकार, नाम ले लेके ललकारी हैं। क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत नहीं है? अभी मैं सुन रही थी बहुत सीनियर जो वकला हैं पीपल पार्टी के और दूसरे, उनको मैं सुन रही थी, उन्होंने खुद कहा है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे के अंदर आता है। लेकिन क्या उस बीबी के ऊपर किसी ने तौहीन अदालत लगाई हुई है? उसको तो खुली लगाम दी हुई है, वो जो कुछ चाहती है। वो एक तो जब भी वो ज़ुबान खोलती है बुरा थी। बहुत सीनियर जो वकला हैं पीपल पार्टी के और दूसरे, उनको मैं सुन रही थी, उन्होंने खुद कहा है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे के अंदर आता है। लेकिन क्या उस बीबी के ऊपर किसी ने तौहीन अदालत लगाई हुई है? उसको तो खुली लगाम दी हुई है, वो जो कुछ चाहती है। वो एक तो जब भी वो ज़ुबान खोलती है बुरा बोलती है वो औरत, और जब भी उसका मुंह खोलता है ना, जैसे गटर होता है, गटर की तरह बुरी बातें निकलती हैं और हर वक्त बुरा कहती है। आप कैसे समझते हैं कि कल जो मरियम साहब ने तकरीर की थी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न में उनको बाकायदा दिखाया था और उस पर जो है भरपूर, एक तो हम सोशल मीडिया पर कैंपेन अदलिया के ख़िलाफ़ देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान टेलीविज़न एक सरकारी चैनल पर जो है इस तरह की नशरियात को जो नशर किया गया, इस पर क्या कहेंगे PTV इंतज़ामिया को? मेरे ख्याल में ये बहुत ही शर्म की बात है, और जिस तरह से वो ललकार रही थी बाकायदा तौर पे जजों को, और ये चाहती हैं वो तमाम जज जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हुए वो ठीक नहीं है, जिन्होंने इनके हक़ में दे फ़ैसला वो इनके लिए अच्छे हैं, जिन्होंने 100 मोटो लिया ठीक है, जिन्होंने देखा कि आइन कहता है कि आइन वाज़िया है, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, वो गलत है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो बेंच के अंदर नहीं बैठ सकते। लेकिन जो उनके मर्ज़ी के जज हैं वो बैठ सकते हैं। अब लास्ट क्या मैसेज देना चाहिए खान साहब को, इमरान खान साहब को? अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो PTI की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि वैसे भी गिरफ्तारी तो उन्होंने देनी, लेकिन तोशा खाना एक केस है, उस पर एक मुकदमा बना हुआ है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, हम उन्हें गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। उनकी जान को ख़तरा है, ये लोग चाहते ही हैं कि इमरान खान को मार दें। अल्लाह उनको हमारी भी उम्र लगाए, उनके लिए दुआएं करने वाले बहुत हैं। वो हमारी रेड लाइन है, उन तक हम इन्हें नहीं पहुंचने देंगे। जी नाज़रीन, ये सबका MP थे और ये तफसील से बता रहे थे कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, अगर उनको छुआ भी गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आवाम जो है वो उसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, और शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद ये जो मसलत रजीम है, जो 10 महीने पहले एक रजीम आई थी, ये रजीम मज़ीद नहीं चल सकी, क्योंकि आवाम पर जो महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। हमने यहाँ आम आवाम से भी बात की जो कि PTI से नहीं है, लेकिन वो आम शहरी हैं, लेकिन वो उनका भी यही कहना है कि इमरान खान की हुकूमत 100 दर्जे इस मौजूदा रजीम से जो है बेहतर थी। जी एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जाते हैं। बुज़ुर्ग शहरी हैं, इनकी क्या राय है कि क्या जो मौजूदा महंगाई है उस पर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। तो पहले मेरी दरख्वास्त ये है कि महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि जिनके माँ बाप बूढ़े थे, औलाद ने उनको घर से निकाल दिया है।
क्योंकि उनका खुद नहीं पूरा पड़ा। तो ये जिंदा मिसाल आपके सामने खड़ी हुई है। अब मैं किस किस का आपको बताऊं। और ये हाल करने वाली पुरानी हुकूमत नून लीग वालों की है। आप माजी में वोट किसको देते थे? पीटीआई को। अभी भी पीटीआई को वोट देंगे? भी पीटीआई का ही वोट है जी, क्योंकि इन लोगों ने नून वालों ने ये हाल किया। मेरी 20 साल की तनख्वाह खा के बैठ गए हैं। आप क्या जॉब करते हैं? मैं भी कमेटी के दफ्तर में था। तो अब आपको वहाँ से क्यों निकाला है? वहाँ से मैं माजूर जो हो गया हूँ, क्योंकि इन्होंने नाक अंदर बिठाए हुए हैं। इन लोगों ने अपने तो जो हुकूमत ने सेहत कार्ड ख़त्म किया उस पर क्या कहेंगे? बेहतर बहुत अच्छा किया वो तो, जो ख़त्म कर दिए मौजूदा हुकूमत ने, जी जी, जारी के तो लोग गरीब लोग इलाज कराते, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा जी, उसका बहुत अच्छा काम है उस बंदे का। लेकिन राना सनाउल्लाह हुकूमत ने ख़त्म कर दिया सेहत कार्ड को, इस पर क्या किया इन्होंने? कौन सा काम सीधा किया है? ये अगर सीधा को काम करते तो आज हमारा ये हाल होता कि दर बदर की ठोक। मैं आज गुब्बारे बेच रहा हूँ, ये सिर्फ नून लीग की वजह है। आज आप गुब्बारे बेचें? जी, मैं रात को गुब्बारे बेचता हूँ 12 बजे के बाद। जी, तो एक गुब्बारे बेचने वाला नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, ये तो लम्हा फ़िक्रिया। और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसे मज़दूर शहरियों को क्यों उन्होंने जॉब से निकाला और उनके लिए कोई अच्छी फैसिलिटी या सूरत-ए-हाल मुहैया करनी चाहिए। जी भाई, मेरे बच्चों ने घर का सामान बेच के बिल का और गैस का और किराए दिए हैं। अब बताएं मेरा वो करेंगे या अपना करेंगे वो? और इस हुकूमत ने हमें जो है ना बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि ये नहीं आने चाहिए नून लीग वाले। तो अगर वो तो कहते हैं कि इलेक्शन अभी मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी खदशात है। बात यह है कि कहने का मकसद यह है कि मैं कराची में 60 साल रह के आया हूँ। कराची के भी हालात सही नहीं है, लेकिन जब ऐसे हालात होते हैं ना तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो अब आप इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि इमरान खान को जो लोग नायल भी करना चाहते हैं, गिरफ्तार भी करना चाहते हैं। सबसे पहली तो गिरफ्तारी मैं दूंगा, सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा जी। ये मेहरबानी करें आप हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे गरीबों की कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। सबसे पहले पैगाम देना चाहिए तो कैमरे को देकर पैगाम दे सकते हैं। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मैं आपका कारकुन हूँ, तो बराए मेहरबानी मेरे पर कुछ रहम कीजिए। मेरे हालात देखिए और मेरे घर के हालात ये देखें। मैं फालिज का मरीज़ हूँ, ये सिर्फ नून लीग की वजह है आज। जी नाज़रीन, ने कहा कि मैं बीमारी का मजदूर और मैं जॉब